वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, पर उतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी हमेशा रहती हूँ। रीज़न ये है कि आज का जो व्लॉग है ना मेरा, वो शाम के 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। और रीज़न ये है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो इतना सोचते हैं ना, किसी चीज़ को लेके इतनी टेंशन लेते हैं कि उनको इस तरीके की हालत में देख के ना मेरे को पूरा दिन ही निकल गया। 6 बज गए तो पूरा दिन ही निकल गया एक तरीके से। मैं इतनी डिस्टर्ब हुई हूँ उनको सोच सोच के कि वो सोच क्या रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप काम करते हो, आप काम करो, लेकिन आप इतना सोच रहे हो कि आप अपनी मेंटल हेल्थ से खेल रहे हो। आप नींद नहीं ले रहे हो, आप खाना नहीं टाइम से खाते हो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को लेके इतना क्यों सोचना। और मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना उनको समझा के और उनको ये सिर्फ बोल कर कि मत लो, इतनी टेंशन मत लो। वो मुझे बोलते हैं कि ठीक है मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है यार, मैं रहती हूँ उनके साथ। तो आज मेरा बहुत दिमाग ख़राब है, मैं कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ। कोई भी चीज़ होती है उसको ठीक है आप दिमाग से काम लो, लेकिन आप उतना मत लो, ओवर मत लो। मतलब मेरा कहने का ये है, दिमाग से काम लेते हैं, सभी लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही दिमाग से काम ले लेते हैं। उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें बेचैनी रहती है, वो खाना नहीं खाते हैं टाइम से। तो मुझे उनको ऐसा देख करना मुझे बहुत बुरा लगता है। और आज पूरा दिन निकल गया, मैं इसी चक्कर में रही कि इनको मैं इन सब चीज़ों से कैसे निकालूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि घर में हम 3 ही लोग हैं, हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा। उन्हें देख के अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे बेटे को कौन देखेगा। और ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती है कि दिमाग से आप उतना ही काम लो जितनी आपकी एज है। हमारी एज कम नहीं हो रही, एज बढ़ती है ना, वक्त के साथ रहते रहते एज बढ़ती है। क्या है ये मशीन है, ये मशीन है, सारा पूरा शरीर मशीन है भाई, मशीन। अब आप कहीं चल रहे हो, आप कंटिन्यूसली चलते जाओ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कभी तो पैर थकेंगे। शरीर है, इंजन चलाने के लिए ट्रेन में कुछ पेट्रोल कुछ चलता है ना, ऐसे ही शरीर है, खाना पीना चाहिए, नींद चाहिए प्रॉपर। तो आज का दिमाग मेरा तो पूरा टेंशन में रहा। आज का तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई हूँ। तो होपफुली, समझते भी बहुत हैं, समझदार हैं, बातें समझते हैं, लेकिन ना आप उस समय नहीं समझते जब आपको समझना चाहिए। और उनको ऐसी हालत में देख के ना मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। आज मुझे पूरा दिन हो गया उनके बारे में सोचते सोचते कि मैं कैसे इनको इन सब चीज़ों से बाहर निकालूं। तो वाइफ हूँ यार, निकालना पड़ेगा मुझे उनको इन सब चीज़ों से। मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि उनको खुश रख सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको श्याम बाबा के दर्शन करा के लाऊँ, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा। काम का इतना स्ट्रेस ले लेते हैं ना कि हद से ज़्यादा, दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझने लगते हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं। आप समझो, हम इंसान हैं, इंसान की बातें नहीं समझेगा, उसके दुख को अपना दुख नहीं मानेगा तो क्या करेगा यार। जीना है, किसी ना किसी के सहारे तो जीनी पड़ती है ना ज़िंदगी। लेकिन आप सबके दुख का निवारण नहीं कर सकते, ऊपर वाले के हाथ में भी कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मैं अभी तो फ़िलहाल कोशिश यही करूँगी कि मैं अनुज को श्याम बाबा के दर्शन करा के लाऊंगी, जब भी थोड़ा सा छुट्टी का टाइम मिलेगा। उससे पहले मैं उनका पूरा बॉडी चेकअप कराना चाहती हूँ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। तो भगवान माता रानी ऐसा कुछ भी ना निकले जो मतलब मेरे को टेंशन हो जाए। तो होपफुली सब ठीक हो। दूसरा, आज शाम के बज चुके हैं 6, तो मैं जाऊँगी मार्केट अंजनी के शूज़ लेने के लिए। कल मैं मार्केट नहीं जा पाई थी, भतीजी आनी थी, आपको पता है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था कल, तो मार्केट जाने के लिए रह गए थे हम लोग। तो आज मैं जा रही हूँ, क्योंकि कल से अंजनी के स्कूल खुल रहे हैं, तो आज जा रही हूँ मैं उसके शूज़ लेने के लिए। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है इस टाइम। अंजनी का ट्यूशन से वापस आने का टाइम हो रहा है, तो मैं उसको लेके सीधा निकल जाऊँगी मार्केट, उसके शूज़ लेकर आऊँगी और उसकी बॉटल्स और
टिफ़िन लेकर आऊँगी, जो भी सामान है सब लेकर आऊँगी और आपको दिखाऊँगी, क्योंकि अभी माइंड बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, पूरा दिन हो गया आज मुझे। सो प्लीज़ आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। गाइस हम लोग आ गए हैं घर पर, और घर पर आते ही नहीं, सीढ़ियों पर ही रास्ते में मुझसे डील हो गई थी कि मम्मी क्या मैं अपनी वो होली की जो माला इसने पहनी थी गले में, क्या मैं वो खा सकता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल खाओ, क्योंकि हम उस माला को तब तक नहीं खोल सकते जब तक आप बासोड़े की पूजा नहीं कर लेते हैं। तो आज मैंने मार्केट में एक चीज़ और सुनी नहीं, क्योंकि मैंने कभी सुनी नहीं थी, तो सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो कुछ औरतें दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो इतना लाउड बोल रही थी तो ऑटोमेटिक कान में जा रही थी। तो वो ये कह रही थी कि शीतला सप्तमी कल थी और शीतला अष्टमी आज थी। कई लोग बोलते हैं कि बासोड़ा तब करना चाहिए जो सोमवार ऊपर से ना जाए, कई लोग बोलते हैं कि मंगल ऊपर से ना जाए, जिसको जैसा कन्वीनियंट, जिसको जैसा जो करता आ रहा है वो वैसा कर रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों से शेयर करूं, तो मैंने कर दिया। बाकी अंजने लगा है अपना बंटवारा करने के लिए, अपनी माला जो है वो खोल दी है, ये देखो, और अपने उस माला में से मखाने और बिस्किट को कर रहा है अलग, टॉफी अपनी अलग कर ली है, ये देखो। और मैं गई थी मार्केट अंजने के टिफ़िन और बॉटल, शूज़, स्लीपर्स ये सब लेने के लिए, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही इसके टिफ़िन और बॉटल्स का जो ऑर्डर था ऑनलाइन वो आ गया है। मैं भी आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। जो टिफ़िन और बॉटल थे वो तो हमारे कोरियर जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर करे थे वो पार्सल तो आ गया है। फिर मार्केट हम लेने क्या जाते, हम लेने गए शूज़ और एक स्लीपर सेट, क्योंकि अंजने ना कुछ भी पहनता है विदाउट सॉक्स तो इसके ना पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि क्या ले, क्योंकि क्रॉक्स भी दिला दिए हैं, शूज़ भी दिला दिए हैं, चप्पलें भी दिला दी, तो ऐसा क्या दिलाएं। तो अब की बार हम कुछ अलग लेकर आए हैं, तो हमने कहा चलो एक बार ये पहन के देख लो, क्या पता तुम्हारे पैरों में छाले ना पड़े। अगर वो सॉक्स पहनता है तो उसके पैरों को कुछ नहीं होता, अगर वो बिना सॉक्स के कोई चीज़ कैरी कर ले, मतलब पहन ले अपने शूज़ या स्लीपर्स या क्रॉक्स को, तो इसके पैरों में पड़ने लगते हैं छाले। और गर्मियां हैं, आने वाले टाइम में तो और गर्मी पड़ेगी, तो कब तक बच्चा सॉक्स पहनेगा। तो इस करके मैं कुछ और सैंडल टाइप कुछ लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अनबॉक्स करके सारी चीज़ें कि मैंने ऑनलाइन क्या मंगाया है। दूसरा, अंजने की ये बॉटल मैंने कल लेकर आई थी अंजने के ट्यूशन्स के लिए, क्योंकि मुझे ये लुक में बहुत अच्छी लग रही थी। हालांकि ये पिंक कलर है, अंजने को चाहिए था ब्लू कलर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा आप मुझे यही दे दीजिए, मुझे ये अच्छी लग रही है। तो अब है गर्मी, और गर्मी के लिए मैं अंजने की बॉटल से काम चलाऊंगी अभी। तो हाँ जी बोलो। मॉम, मेरे को ये वाला कलर पसंद है, ऑरेंज कलर। ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर भी आ रहा है इसमें। तो मैं दिखाती हूँ आपको पहला ऑर्डर जो मैंने मंगाया अंजनी के लिए, ये क्यूट सी बॉटल, और ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे। ये देखो, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। अंजनी आप ओपन करना। मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे खुलता है। ये देखो, और मैं सच बताऊं, मैं ना अंजने का बचपन नहीं छीनना चाहती। अंजने मांग रहा था वैसी बोतल, दिखाना ये वाली। अंजने मांग रहा था ऐसी बोतल जो हम बैग्स के साइड में लगा लेते, लेकिन आने वाले टाइम में बड़ा ही होगा ना, मुझे चाहिए था कि बच्चे गले में डाल के जो जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था, मतलब अटपटा सा कुछ। तो इसकी एक मिनट, इसका ना ये देखो, ये ऐसे घूमता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसको ओपन करके दिखाना अंजनी। इसको? हाँ, इसको पूरे ढक्कन को ओपन करो, इसके कैप को। ये बात ये एक तो ये स्टील में है, दूसरा, और ये देखिए जब ये इसको शक करेगा ना, पिएगा पानी को, तो इसका ना ये फिल्टर चलने लगेगा अपने आप। और दूसरी चीज़ की स्टील की चीज़ें अच्छी होती हैं, मतलब हार्म नहीं करेगी बॉडी को, तो ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ईजिली क्लीन भी हो जाएगी। तो ये है 750 ml की बॉटल है ना। अब खत्म। सो गाइज, ये है अंजने का लंच बॉक्स, और ये भी बहुत अच्छा आया इसका। ये भी मतलब काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है ऊपर की, लेकिन है ट्रांसपेरेंट।
आप अगर आपको दिख रहा होगा तो ट्रांसपेरेंट है थोड़ा सा। और ये 4 लीड वाला आया है, ऐसे टिक टिक करके खोलने वाला ढक्कन है। आप ऐसे खोलेंगे तो इसके साथ आई है एक स्टील की चम्मच, स्पून, और ये आया है स्टील का पार्टीशन पार्ट, जिसमें आप रोटी, चपाती, पराठा और चावल कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे ये सब्जी का पार्ट है, लेकिन अंजनी के लिए लंच नहीं जाता है। अंजनी का लंच जाता है स्कूल से, तो इसमें सिर्फ फ्रूट जाते हैं। तो मैं मिक्स फ्रूट इसमें भी रख सकती हूँ, मिक्स फ्रूट इसमें भी रख सकती हूँ, ड्राई वाले फ्रूट इसमें रख दो, इसमें रख दो, जिसमें आपका जो भी आपको कन्वीनियंट फील हो वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि ये 2 पार्ट में खुलता है, तो यहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए टिश्यू पेपर रख सकते हैं। टिश्यू पेपर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे हैंकी बहुत खोते हैं, और अंजनी ने तो काफ़ी हैंकी खोए हैं। तो यहाँ पर आप टिश्यू पेपर रखिए और बच्चे यूज़ करेंगे और थ्रो कर देंगे। तो यहाँ पे आप अपने टिश्यू पेपर लगाइए, बच्चों के लिए अपना टिफ़िन लगाइए, स्पून रखिए और ढक्कन लगा दीजिए। इसमें एक चीज़ और आई है, ये लीड, अगर आप कोई खाना गरम रखते हैं तो आप इसको ऐसे दबाइए तो ये लीड हो जाएगी ऊपर, ये देखिए दिख रहा होगा, है ना। और अगर खाने की जो एयर है वो निकल जाएगी तो इसको आप नीचे कर दीजिए, ये देखिए बंद हो गई। जैसे एयर पास ऑन हो जाएगी तो आप अपना टिफ़िन बंद कीजिए और बच्चे को दे दीजिए, लंच रेडी। और ये दोनों चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है सच में। अगर आपको इन दोनों के लिंक चाहिए या मैंने कौन से ऐप से मंगाए हैं वो सब आपको डिटेल जाननी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इनके लिंक सेंड कर दूँगी। दोनों बहुत रीज़नेबल रेट पर हैं, कोई कॉस्टली नहीं है। स्टील अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा तो कॉस्टली पड़ता ही है, लेकिन उतना कॉस्टली नहीं। और ये लाई हूँ मैं अंजनी के लिए ये वाली स्लीपर्स। और मैं अंजनी को बता रही थी ना कि इसको शूज़ पहनाओ, क्रॉक्स पहनाओ, कोई भी ओपन जो फ्रंट ओपन वाली चप्पलें होती है वो भी हमने इसको लेके दी हैं। अगर इसको जो भी हम देते हैं ना पहनने के लिए, इसके पैरों में हो जाते हैं छाले। अगर ये सॉक्स पहनता है तो इसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ये विदाउट सॉक्स पहनता है ना तो इसको छाले हो जाते हैं, जो कि बहुत पेन वाले होते हैं इसको। तो 2-3 दिन ये बहुत परेशान रहता है। तो इस बार हमने इसको ये वाली स्लीपर्स दिलाई हैं ताकि हर चारों तरफ से तो खुला है, अब इसको कैसे, अगर इसको पहनने के बाद भी अगर इसको छाले हो रहे हैं पैरों में तो फिर तो भगवान ही मालिक है। फिर तो भैया इसको सॉक्स ही पहननी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि गर्मी आ रही है आगे आगे, इससे शूज़ सॉक्स ये सब नहीं पहने जाएंगे। और अंजनी अपने वो वाले शूज़ दिखाओ, स्कूल शूज़। तो ये आप बताना कि इसको पहनने के बाद अंजनी के पैरों में छाले पड़ सकते हैं या नहीं पड़ सकते। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ने चाहिए, बाकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं लाई हूँ अंजनी के स्कूल शूज़। और ये देखो, ऐसे दिखाओ ना बेटा, ये देखो ये हैं अंजनी के शूज़। अंजनी अभी छोटा है तो लेसिस वाले शूज़ अलाउड नहीं हैं, तो ये वाले क्या बोलते हैं इसको, चिप जूते तो ये चिप जूते हैं इसके, तो ये स्कूल में अलाउड हैं। इसके अलावा कोई भी शूज़ अलाउड नहीं है, और बहुत हल्का है, बहुत अच्छा है। तो कल से अंजनी के हो रहे हैं स्कूल स्टार्ट, तो ये सब सामान हम लेकर आए थे आज मार्केट से। तो आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो गाइज़ आपको अंजनी का टिफ़िन और बॉटल, स्लीपर, जो ये वाली स्लीपर्स हैं कैसी लगी हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बैग मैंने अंजनी का मंगाया था ऑनलाइन, स्काई बैग का है, ब्रांड है स्काई बैग, अच्छे निकलते हैं इसके। मैं फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ कर रही हूँ अंजनी के लिए, लेकिन अनुज के लिए मैं 2-3 बारी पहले मंगा चुकी हूँ। देखते हैं कैसा निकलता है। वैसे फैब्रिक क्वालिटी सारी अच्छी आई है। तो आज मैं इतनी ही बात कर पाऊँगी, और तो कुछ मैं बात नहीं कर सकती। आपको मैंने बता ही दिया था, बच्चों के सामने वो बात मैं रिपीट नहीं कर सकती बार बार, क्योंकि बच्चे सुनते हैं तो फिर 10 सवाल करते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे सवाल करें। तो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप कि आप मेरी बात को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।